डब्बू सर, आपने सारी इंडस्ट्री का फोटोशूट किया है। जी सर। जब कभी खुद अपने पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी हो कभी, तो आप दूसरे फोटोग्राफर के पास जाते हैं या 10 सेकंड का टाइमर लगा के खुद ही खींचते हैं अपनी? आई ओनली ट्रस्ट माय वाइफ। अच्छा, हाँ। तो मैम फोटो खींच देती हैं मैम फोटो खींच आपका। देती तो हैं। कभी फैमिली फोटो लेना हो, मैम को भी साथ में रहना हो फिर टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, वाह। गीता मैम, हमने कई बार ना, जैसे कई फैशन चैनल्स पे हम देखते हैं ना, लड़कियां आती हैं, सर पे वो गमला लगाया होता है, कई बार मास्क पहन के आती हैं, तो वहां पे तो वो हो गया शो। उसके बाद वो कपड़े पहन के कहाँ जाती हैं, मतलब? वो कपड़े नहीं लेती। वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आप इतनी बड़ी डिजाइनर है, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे। वो कपड़े पहन के नहीं चली जाती, मतलब जो बायर्स है वो सब ऑडियंस में रहते हैं एंड एनीबडी हु लाइक्स दैट पिक्स इट अप। मैम, मैंने 1-2 फिल्म अवार्ड शो होस्ट किए ना, जब तो मैंने देखा कि जब हीरोइन आती ना, तो बहुत बड़ा लहंगा है, पीछे 4 लोग लेके आ रहे हैं, जैसे वो कैमरा के आगे आई उन्होंने छोड़ दिया, तो वो पीछे घिसटता हुआ आ रहा है। तो ये हम दर्शकों का सवाल था कि ये जो 4 लोग होते हैं लहंगा उठाने वाले, ये आप प्रोवाइड कराती हैं या वो घर से लेके आते हैं? मतलब थोड़े इन लोगों के सवाल हैं ये उनके दहेज में देना पड़ता है। 4 लोग देते हैं। मिकी सर, वैसे नॉर्मली जब 2 लेडीज साथ में बैठ जाएं तो बातें करने का मन होता है सबका। जी। मैंने देखा है एक ही टाइम पे चुप करती हैं जब मेकअप हो रहा होता है। उनको डर होता है कि शायद मेकअप इधर उधर ना हो जाए अगर मैं कुछ बोलूं। जैसे आप काजोल मैम के साथ बहुत काम किया आपने, तो वो बड़ी बबली हैं। वो जब भी हमारे सेट पे भी आती हैं तो सेट पे तो होता ही हंसी मजाक, बैक स्टेज भी। उनके साथ मेकअप करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो चुप बैठ जाती हैं आपके सामने? पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि अच्छा। भाई मेकअप करते वक्त प्लीज बातें मत करो। अच्छा। अब तो क्या बात करने की जरूरत नहीं, अब तो नीचे मोबाइल पे ही कॉन्स्टेंटली, अरे ऊपर देखो यार, तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। मिकी सर, वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो उसके बाद जब वो बड़ी टॉम बॉयज जैसी लुक के बाद, उसके बाद सीधा ही वो इंडियन अटायर में आती हैं, जी। वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, लुक बड़ा कमाल था सर, वो बहुत बढ़िया था। बट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का सोचूं तो आई थिंक द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन वाज फॉर श्रीदेवी इन रूप की रानी चोरों का राजा, व्हेन वी डिड व्हाट वाज इट, चाय में चीनी, वो गाना जो था, वेयर शी वाज चाइनीज, वाह, वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद बहुत कमाल था, वो बहुत कमाल था। वो गाना चला था 15 दिन एंड मिकी उसका मेकअप रोज करता था, रोज चुपचाप बैठ के मेकअप करवाती थी। लास्ट डे ऑफ शूट उसने बुलाया हम सबको और बोला ये देखो, एंड शी शोड अस दिस, यहाँ पे पूरी स्किन गई थी। सो उस गाने के वक्त मैं और एड फिल्म्स की शूटिंग कर रहा था, तो शी रिक्वेस्टेड कि यू कम, यू डू माई मेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई विल मेंटेन द मेकअप थ्रू द डे। ओके। तो मैंने पहले दिन, जब वो टेप, उन दिनों कोई अपने पास ऐसा कोई खास सामान नहीं था, तो जो मिला उसी से कर लिया टाइप्स। राइट। तो वो टेप ऐसे खींच के विग के अंदर हम पीछे बांध देते थे उसको, बाप रे। और उसके ऊपर वो विग होती थी। तो मैं मेकअप करके निकल गया, वो एक टेप निकल गई, तो एक आंख ऐसी बड़ी, श्रीदेवी यूज्ड टू हैव नाइस बिग आईज, एक आंख ऐसी Indian हो बड़ी गई। और एक एकदम ऐसी थी। तो उस दिन श्री हैज मैनेज टू शूट द होल डे। जब शॉट चालू होता था तो वो ऐसे आंख खुद कर लेती थी, वाह एंड शी मैनेज टू डू द सॉन्ग लाइक दैट। और पहले दिन व्हेन आई फिनिश्ड द मेकअप, आई टोल्ड हर, जब शाम को मेकअप उतारोगी तो उल्टा मत खींच लेना, वरना ब्राउज भी निकल जाएंगे और स्कार आ जाएगा। शी यूज्ड टू पैकअप ना, तो उसको 2 मिनट में निकलना होता था पैकअप के बाद। शी यूज्ड टू नॉट लाइक टू वेट। तो उसने उतारते वक्त शायद उल्टा खींच लिया और वो वहां से चमड़ी निकल गई। अगले दिन जब आई तो कंटिन्यूटी है, अब तो करना ही पड़ेगा। सो वी सेड व्हाट डू वी डू, सो वी पैडेड इट विद कॉटन And then put the tape. pulled it. So that is why the third day it came off, actually, because it was not sticking to the skin properly. Oh my But God. this is the kind of, प्रोफेशनलिज्म। oh Yeah. my God, वाह she यार, was कितनी a तकलीफ different में शूट level. किया होगा। क्या बात है यार। आप सबको पता है, नीता जी ने संजय लीला बंसाली जी के साथ भी बहुत काम किया है। देवदास मूवी के लिए कॉस्ट्यूम नीता जी ने डिजाइन किए थे। बंसाली साहब, आप सबको पता है, डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। वो तो जो फिल्म में जो पर्दे लगे होते हैं ना, पीछे खुद जाके देख लेते हैं एक बार। मैम, उनके साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सुपर्ब था, चैलेंजिंग तो था नहीं, इट वाज अ फैबुलस जर्नी। एंड उनके साथ में मैंने हमदिल भी की एंड देवदास। तो उन दिनों ऐसे नहीं होता था कि हम हर एक फैब्रिक जाके डायरेक्टर को बता दिया Okay. या ये कर दिया। हम एक्चुअली शूट कर रहे थे
फिल्मिस्तान स्टूडियो में. Okay. And last scene where she runs down the steps when she's running and वो पल्लू में आग लगी हुई है. So we had to shoot that. 9 बजे रात को he says ड्रेस देखना है. We showed him the dress. He said बहुत सुंदर है लेकिन कॉटन है and I want something in silk that flutters. Typical Sanjay Leela Bansali flutter. So I said okay. We'll make it. He said but कैसे बनाओगी, कल सुबह शूट है. I said मैं कर लूँगी, मैं निकल रही हूँ. तो मैं बाहर गई, मैंने एक दुकान में फ़ोन किया. I said I'm coming, I need fabrics. So he said मैं पार्टी में हूँ, मैं बाहर हूँ, I cannot come and open the shop. I said नहीं, तुमको खोलना ही पड़ेगा. Then उसका खुलासा हुआ कि मैम मैं बाहर हूँ, मैं पार्टी में हूँ, I'm drunk and I have to go home. And he said my father will kill me if he sees me like this. I said बच्चे तू तो फंस गया अब. या तो कैसे भी तू चाबियाँ मंगा ले या तो मैं तेरे बाप को फ़ोन कर देती हूँ. तो उसने दुकान खोला. रातों रात हमने 2 साड़ीज़ बनाई 15 मीटर्स की और फिर उसको जो सीन आपने देखा हुआ है वो आपके सामने है. Flutter. अच्छा, जब कभी आप अपनी फील्ड में इतने मास्टर हो जाते हो ना, आप पे कोई शक नहीं करता. जैसे मैं अगर आलिम सर की बात करूं तो इतने मास्टर हैं अपने काम में कि अगर ये गलती से बाल काटते काटते किसी का कान भी थोड़ा सा काट देंगे ना तो उसको लगेगा कि शायद बालों के हिसाब से कान सेट किया है. उनको लगेगा कि शायद कुछ नया ट्राई किया है आलिम ने. आलिम सर सही बताना, मुझे बड़े ऑनेस्ट लगते हैं. कभी ऐसा हुआ कि आपने कटिंग करते करते किसी का कुछ गलत कट गया हो, आप ही को पता है कि ये गलत हो गया है, पर आपने बोला हो कि ये नया स्टाइल है और वो बाद में हिट भी हो गया हो? नहीं, हिट तो काफ़ी हुए हैं और काफ़ी चीज़ें गलती होती हैं और क्रिएटिव इंसान से हमेशा गलती होती है, लेकिन उसको छुपाने आना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस किया जाए. तो गलतियाँ होती है हमेशा मेरे बीच में और एक्टर के बीच में होता है, ऑडियंस को पता नहीं चलता है ये. राइट. और ना कभी डायरेक्टर को पता चला है. तो मैंने ऐसे बहुत बार किया है और ये इसलिए होता है क्योंकि आप कभी इतना ओवर पैशनेट हो जाते हो कि आप चाहते हो कि मैं ऐसी चीज़ क्रिएट करूं जो पहले कभी नहीं की गई हो. राइट. तो एक बार मैंने सलमान खान सर के लिए किया था. गर्व पिक्चर में काटते काटते मैंने इतने छोटे कर दिए थे बाल अच्छा कि सलमान मेरे को ऐसे लुक दे रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया. फिर ऊपर पीछे से पुनीत सर आए, पुनीत सर वो डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर. तो उसमें पुलिस ऑफिसर भी बने थे? हाँ, बोले पुलिस ऑफिसर है, चल जाएगा, ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा. तो बस उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया. वो क्या किया आलिम? ठीक है मेरा कोई बात नहीं. लेकिन क्या होता है, रिलेशनशिप्स हैं, चीज़ें बाद में रेक्टिफाई हो जाती हैं और ऑडियंस को पता नहीं चला कि लोगों को लगा कि कॉप के लिए. फिर बाद में अभी हमने रिसेंटली एक मूवी आई है वॉर जी. तो ऋतिक रोशन का लुक काफ़ी फेमस हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद आया. बहुत तो फिल्म में उनके बाल एक्चुअली लंबे बाल थे फिल्म में. ओके. और मुझे सिर्फ छोटे करने थे, तो ऋतिक सर को भी लंबे रखने थे और सिद्धार्थ आनंद को भी लंबे ही रखने थे. बोला टाइगर श्रॉफ के छोटे बाल है तो दूसरा हीरो के लंबे बाल होंगे. मैंने ऐसा ज़रूरी नहीं है. मैंने अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस देखो तो सब टकले हैं. हाँ. जब पिक्चर आप देखते हो टोटलिटी में तो आपको पता नहीं चलता है कि हाँ यार ये स्टाइल बार बार रिपीट हो रही है कि आप पिक्चर में इतना इंग्रॉस हो जाते हो. तो मैंने जब कैची घुमाई जानबूझ के मैंने, ताकि अभी कुछ बचेगा ही नहीं इनके पास कुछ बोलने के लिए. तो मैं जब किया, बोले क्या किया. मेरा ट्रस्ट करो मेरे पे. तो मैंने 3-4 बंदे साइड में जमा किए. मेरे तुम लोग सिर्फ तारीफ करते रहना, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. तो जब वेरी नाइस सब कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सबने किया तो अनायता थी, सेक्सी और लुकिंग ऋतिक सेक्सी. उधर से मैंने बोला क्या सेक्सी, दिस इज आइकॉनिक. मेरे पास ये क्या. बाद में जब हमने फोटो शूट किया, बिलीव मी, जो वो वॉकिंग एंट्री थी उनकी, जो शॉट था वॉर का, वो आज भी लोग ना लूप में देखते हैं. हर एक सोशल मीडिया पे बहुत खूबसूरत वो लूप में लोग देखते हैं. तो इस तरीके से वो आइकॉनिक बन गया है. तो ऐसे काफी चीजें रही है सर. इस इंटरव्यू के बाद लोग डरेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए कि यार ये कुछ भी बोल के काट देगा.